बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मेरा नाम रोशन मगरदे है और ये मेरी पत्नी नेहा मगरदे। हम लोग बैतूल नगर से बिलोंग करते हैं और आज सांगी स्थित माँ पीताम्बरा के इस पावन शक्तिपीठ में हमारा यहाँ आना हुआ है। यहाँ आने के पीछे हमारा एक विशेष उद्देश्य है और माँ की कृपा हमारे ऊपर हुई है। इस कृपा में माँ का जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। मेरे ससुर जी यानी कि मेरी पत्नी के पिताजी, इनका अभी विगत दिनों बहुत बड़ा हृदय का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरी जांच में ऐसा डॉक्टर ने बताया कि उनके हृदय में जो 3 धमनियाँ होती हैं, 3 जो नली होती है उसमें ब्लॉकेज है। 90-95% का उसमें ब्लॉकेज है और डॉक्टर ने कहा कि आपको उसका ऑपरेशन करवाना ही होगा। लेकिन अब ऑपरेशन से सभी का मन बहुत व्याकुल हो जाता है। ऑपरेशन का नाम सुनते ही एक दिल में धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है कि ऑपरेशन कराए नहीं कराए। बहुत जगह लोगों से पूछा, बहुत से डॉक्टरों से राय ली और अपने परिचितों से पूछा कि ऑपरेशन कराना चाहिए। कोई कहता करवा लीजिए, कोई कहता नहीं करवाना है। सब अपने अपने प्रकार से अलग अलग राय देते थे। लेकिन इस बीच में माँ बगलामुखी का हमें ध्यान प्राप्त हुआ। माँ बगलामुखी के शरण में गए और माँ के शरण में जाने से हमें थोड़ा सा मन में एक भाव पैदा हुआ कि माँ है हमारे साथ में तो सब कुछ अच्छा होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये तय करा कि ससुर जी का हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए। ऑपरेशन करवाने के दौरान और उससे पूर्व भी आदरणीय रविंद्र जी से हमारी चर्चा हुई और उनके मार्गदर्शन में हमने ये निरंतर एक संकल्प लिया और जब तक ऑपरेशन चलता रहा उस दौरान भी हमने माँ का ध्यान करा, उनका बीज मंत्र का उच्चारण करते रहे। मन ही मन उस मंत्र को जो हमने गुरु दीक्षा में प्राप्त करा है उसे हमने प्राप्त करा और उसको हम जपते रहे। अंततः एक सफल ऑपरेशन हुआ और 2 दिन आईसीयू में एडमिट रहे। उसके बाद में उनको बाहर लाया गया और इस दौरान मन बहुत व्याकुल था। इस दौरान मन में अनेक ख्याल आते थे, विचार आते थे कि कैसा होगा। लेकिन माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से, माँ के प्रभाव से, माँ के ब्रह्मास्त्र 36 अक्षरीय मंत्र के कारण ये ऑपरेशन बहुत सफल हुआ और आज स्थिति ऐसी है कि वे अपने पैरों पे चल पा रहे हैं। डॉक्टर ने उनके हृदय की जांच करी और वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से चल फिर पा रहे हैं, अपना निरंतर कार्य कर पा रहे हैं और एक अलग प्रकार की ऊर्जा तेज उनके जीवन में, उनके चेहरे पर दिखती है। ये सब कुछ माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से, उनके प्रभाव से हुआ है। मेरा उन सभी भक्तजनों से, श्रद्धालु जिससे और माँ के प्रति जो आस्था रखते हैं, जिन्होंने कभी भी माँ का नाम कहीं इंटरनेट पर, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे कहीं भी सुना हो, उनसे एक बार विशेष आग्रह है, निवेदन है कि उनके जीवन में यदि इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए, जब उनका मन विचलित हो, जब उनको समझ में ना आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो आर्थिक संबंधी हो, चाहे जीवन के संबंध में हो, चाहे विवाह के संबंध में हो, कोई भी प्रकार की चुनौती हो, आपको माँ ब्रह्मास्त्र, माँ विद्या उस आपका रास्ता प्रशस्त करेगी, आपको मार्ग में आगे बढ़ाएगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपको माँ के प्रति अटूट श्रद्धा हो। आपने बगलामुखी माँ, अगर आप दीक्षा लेते तो गुरुमुखी होगी, उस दीक्षा को लें, गुरु के सानिध्य में आगे बढ़े, तब आपको वो आत्मविश्वास मिलेगा, तब आपको वो जो लाभ आप चाहते हैं, जो आप उन्नति चाहते हैं, जो मार्ग चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। तभी आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। वो किसी भी प्रकार का क्षेत्र, जैसे मैंने पूर्व में बताया, चिकित्सा हो, व्यापार हो, जीवन हो, मैरिज लाइफ हो, सरकारी क्षेत्र हो, राजनीति हो,
आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि माँ बगलामुखी का आप ध्यान करें और गुरुमुखी होकर उसकी साधना, माँ की साधना करें, तब आपको वो फल प्राप्त होगा। और एक आत्मविश्वास आपके मन में रहेगा कि आप किसी से भी डट सकते हैं, सत्य के लिए खड़े रह सकते हैं, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। आपको माँ कभी हारने नहीं देगी और आपको निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। तो आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि ऐसे लोग जो अनेक प्रकार की विपत्तियों से घिरे रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हम ये अपने वीडियो के माध्यम से संदेश दें कि माँ सबका दुख, सबके दुख हरने वाली है। सबको अपने शरण में बुलाकर उनको माँ वत्सल स्वरूप अपना प्रेम लुटाना चाहती है। लेकिन आप सही मार्ग से, सही तरीके से और सही व्यक्ति के माध्यम से जब वहाँ पर पहुँचेंगे और अपनी अर्जी लगाएंगे, तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। तो मेरा सभी भक्तजनों से, श्रद्धालुओं से, धर्म प्रेमी बंधुओं से यही आग्रह है, निवेदन है, विनती है कि माँ बगलामुखी की आप साधना करें, उसको जानें, पहचानें, उसके तत्व को पहचानें। क्योंकि आज इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी आकर कुछ भी बोल देता है, किसी भी प्रकार की बातें बोल देता है और हम उसी ट्रेंड में चल जाते हैं। लाखों लोग देखते हैं, नए नए पॉडकास्ट चल रहे हैं, उसमें अनेक प्रकार की बातें बताते हैं कि माँ का स्वरूप इस प्रकार का है, माँ उसको सबको मारने वाली है, सबका हरण करने वाली है। लेकिन माँ का एक दिव्य स्वरूप जो माँ के चेहरे पर आप देख सकते होंगे, माँ कितनी मुस्कुराहट के साथ में विराजमान है यहाँ पर सामने स्थित इस मंदिर में। तो इसी प्रकार वो भी हमारे जीवन में मुस्कुराहट लेके आती है, हमारे जीवन में खुशियाँ लेके आती है। माँ का बहुत सौम्य स्वरूप है, लेकिन आज के समय में माँ को इस प्रकार बता दिया गया है कि माँ राजनीतिक शत्रुओं को मारती है। एक माँ कैसे अपने बेटों को मारेगी, लेकिन उसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई। माँ उसके जो अंदर किसी भी प्रकार के जो दोष है उनका हरण करती है और उसको हमारे रास्ते से हटाती है, ना कि वो किसी व्यक्ति को हटाती है। तो इस प्रकार जब आप इस जो चैनल है, इस यूट्यूब के वीडियो को आप देखेंगे, तो आपको अनेक प्रकार की चीज़ें पता चलेगी, माँ के सौम्य स्वरूप के बारे में पता चलेगा और आपको जैसे हमें लाभ प्राप्त हुआ वैसे आपको भी लाभ प्राप्त होगा। मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, उन्नति करें और बगलामुखी माँ आपको यश प्रदान करें, आपको सौभाग्य प्रदान करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पिताम्बर।